चलो देखो इसमें क्या कह रहा है भाई कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। देखो लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, समझो बातों को। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा है। बिल्कुल, जो किस तरह से कैसे शासन करता था, उस शासन के जरिए क्या लिख रहा है अभी, शासन के जरिए हम समझे हैं, मतलब शासन को समझे हैं। ठीक है, शासन के एक स्वरूप के तौर पर हमने लोकतंत्र को समझा है कि शासन का एग्जाम्पल देखते हुए हमने समझा है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। जो लोकतंत्र की क्या है, जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। सबसे आम रूप क्या है भाई, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब, प्रतिनिधित्व का मतलब वही कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिस देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, हम जिस देश में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले नहीं लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि, बहुमत का शासन कौन, चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, तभी तो हम लोकतंत्र कहेंगे। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। दूसरा, अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता। ये हर एक व्यक्ति में फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल तो नहीं होता। हर एक व्यक्ति फैसला नहीं कर पाएगा। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस अस्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर करने में भी मदद मिलती है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और अलोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसमें अंतर करने में मदद मिलती है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। अब इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। तो आइए हम समझते हैं बृहत्तर अर्थ को। देखिए, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठन के लिए करते हैं। क्या करते हैं भाई? अलग संगठन के लिए करते हैं। ठीक है, अलग संगठन के लिए भी करते हैं। अलग संगठन के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। किन कथनों पर भाई? यहां जो दिया गया है। क्या कह रहा है? हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। हम लोगों का परिवार क्या है? काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। देखो, परिवार में भी एक लोकतांत्रिक समझा जा सकता है, क्योंकि परिवार में वैसा परिवार जो अगर जिस परिवार में किसी भी बात को करने के लिए जब सब आदमी एकजुट हो जाता है, सब आदमी क्या हो जाता है? एकजुट हो जाता है, जमा होकर बैठ जाता है और सभी मिलकर के जो फैसला करता है, तो फिर क्या होता है? उसको बोलेंगे परिवार में भी समझो लोकतांत्रिक है। अब फैसले
में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मतलब अगर परिवार में बहुत सारे लोगों का परिवार ऐसा है कि लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक किसको बोलेंगे कि सब आदमी बैठ करके बात विचार एक दूसरे को समझ करके तब किसी निर्णय के लिए फैसला होता है, निर्णय लिया जाता है किसी बात के लिए। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देती। बिल्कुल सही बात। मान लो कि जो टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे को सवाल ही नहीं पूछने देता है, बोलने ही नहीं देता है कुछ कि हम सर कुछ पूछना चाहते हैं या इसमें हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो टीचर अच्छा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, कि सवाल ही नहीं पूछने दे बच्चे को, पूछे तो बच्चे को डांट दिया जाए, बैठा दिया जाए, तुमने क्यों पूछा, है ना, या किसी बात को कुछ पढ़ाने के लिए या कुछ भी कि सर इसमें ऐसा क्यों हुआ, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता है, तो ऐसा टीचर अच्छा नहीं माना जा सकता है। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। लोकतांत्रिक मतलब बच्चे को भी फ्री दे, ऐसा ना हो कि बच्चे मतलब बच्चे के ऊपर हमेशा दबाव डाले कि भाई तुम क्वेश्चन काहे पूछा, तुम ये काहे किया। बात समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा का जो भी डाउट है वो क्लियर हो नहीं पाया, सर आगे बढ़ गए, सर हम नहीं समझे, हमको फिर समझा दीजिए, लेकिन टीचर क्या नहीं, हमको कोई मतलब नहीं समझा तो नहीं समझा, हम आगे चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए कि सर हम जो बोले हमारी भी बात कीजिए, हम नहीं समझे सर फिर से हमको बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए भाई। ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी, या सभी बच्चा करता है, करना भी चाहिए। ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। लोकतांत्रिक मतलब सभी को स्वतंत्र, सबके साथ सही से बातचीत करो, है ना। ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा ही ध्यान दे दो, किसी बच्चा को कम ध्यान दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पढ़ाई सबके लिए, जिस बच्चा को भी दिक्कत है सभी बच्चा को फिर से बताने का ऐसा होना चाहिए। एक नेता और उसके परिवार के लोग इसी पार्टी के सारे फैसले करते हैं, मतलब कि वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र का शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतंत्र फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, तो क्या लोकतंत्र अभी क्या देखा हमने, क्या लोकतंत्र ऐसे ही होता है कि केवल नेतागिरी या जनता भारत में ही होता? लोकतंत्र हर एक चीज में हो सकता है ना, चाहे परिवार में लोकतंत्र हो या पढ़ाई लिखाई में लोकतंत्र हो, टीचर और विद्यार्थी के बीच लोकतंत्र हो। भाई विद्यार्थी को भी स्वतंत्र होना चाहिए। विद्यार्थी अपनी मर्जी से टीचर को चुने कि भाई हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ हमको, हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि तुमको तुम मेरे पास ही पढ़ो, ऐसा टीचर पसंद नहीं। मतलब तुमको जहां समझ में आता है, जो टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उस टीचर के पास पढ़ो भाई। तो हर एक लोकतंत्र केवल देश को चलाने के लिए नहीं, बल्कि घर परिवार हो, विद्यार्थी जीवन हो या कोई भी चीज हो, सब में लोकतंत्र, कहीं भी लोकतंत्र हो सकता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो लोकतंत्र एक जगह नहीं ना है, बल्कि लोकतंत्र कहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इन्हें पाने का प्रयास करता है। देखो, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएंगे कहां पढ़ाए थे? लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। भाई आदर्श, इन्हें पाने का प्रयास भी सभी लोकतांत्रिक शासन को जरूरी करना चाहिए। बिल्कुल,
इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब इस देश में वास्तविक लोकतंत्र कब कहेंगे? तभी कहा जा सकता है जब किसी भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी बहुत सारा व्यक्ति है तो भूखे पेट भी कभी सो जाता है, तो लोकतांत्रिक समझो पूरा पूरा लोकतांत्रिक नहीं है भाई। अब पूरा पूरा लोकतांत्रिक क्यों नहीं है भाई? पूरा पूरा लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ कुछ समस्या ऐसे हैं जिसको जरूरी है कि लोकतंत्र के आधार पर बदला जाए, संभाला जाए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने के समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। केवल वोट ही नहीं बल्कि हर एक चीज, कुछ भी अगर देश, राज्य, क्षेत्र, गांव, समाज के लिए अगर हो रहा हो तो उसमें जनता की फैसला भी होनी चाहिए समान रूप से। सभी को सहभागी बनाना चाहिए। ठीक है, आगे हाँ, जरूरत नहीं है हर नागरिक को इसके लिए सूचना की, हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं भाई। बिल्कुल सही बात। इससे हमें मौजूद लोकतंत्र व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में भी मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। लोकतंत्र भाई केवल जितना पढ़े उतना ही बात नहीं है। लोकतंत्र में बहुत सारा चीज है। अभी से लेकर के आप नौकरी लेने तक का पढ़ाई कर ले, पीएचडी तक का पढ़ाई कर ले, उससे भी आगे तक का, तब भी लोकतंत्र पीछा नहीं छूटेगा। लोकतंत्र हमेशा काम आने वाला चीज है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे जब 10वां में पढ़ेंगे तब। इस समय हमने सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं सांगी। इतना याद जरूर कर लो, लोकतंत्र केवल देश चला में नहीं बल्कि हम जीवन जो जीते हैं ना, तो हर एक चीज में लोकतंत्र होना चाहिए। हर एक चीज के लिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए। हर एक चीज के लिए हमें क्या होना चाहिए? समान दर्जा मिलना चाहिए। और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा, यानी लोकतंत्र का कई रूप हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र का यहां आम रूप है कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। मतलब लोकतंत्र का आम भाषा में एक छोटा सा एक आम बातें अगर कहा जाए तो सबसे आम रूप क्या है भाई?
कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से ही जनता पर शासन करेगी। ठीक है, इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में भाई? लोकतंत्र के बारे में। और क्या हो रहा है जी? अध्याय कहां पढ़ेंगे? इस पर तुम लोग पढ़ना पड़ेगा, इसे याद रख, लिख लो, कॉपी लिख लो। अगर तुम बढ़िया से नहीं पढ़ा रहेगा तो इंटर बीए पास कर जाने के बाद फिर तुमको यह किताब, यह चीज साहित्य को फिर से पढ़ो। जब तक ये सब नहीं जानबे तो अच्छा टीचर नहीं बनेगा, अच्छा मतलब नौकरी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो किसी भी लाइन में तुम जाओ, ये सब जानना जरूरी है। कोई भी कंपटीशन का तैयारी करो, ये सब जरूरी है। कोनो नौकरी की तैयारी करो, ये सब जरूरी है। नहीं बुझवे नहीं पास करो, पक्का ही बात। ठीक है, हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम कर, गांव की ये लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक के आधार। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीके की कल्पना? हाँ, और भी तरीका है, और भी कई तरीका है। ठीक है, आगे इसका यह भी मतलब हुआ है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र की जिस विशेषता की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे लोकतंत्र के न्यूनतम शर्त। हमने लोकतंत्र के बारे में जो इस अध्याय में पढ़ा है ना, बहुत कम बात है। लोकतंत्र कई कॉपी भर जाएगा। ठीक है, पर जैसे इसमें कितना है? 118 तत्व है, 118 तत्व है। और इसमें केवल तुम कार्बन के बारे में पढ़ेगा ना तो 1000 बेर जन्म ले, खाली एकरा बारे में खाली एकरे एते किताब, एते मोटा मोटा किताब बनल खाली एकरे बारे में, कार्बन के बारे में कार्बन। जबकि शुरू शुरू में एक कुछ बातें नहीं चले, पेन का पढ़ कर छोड़ दे चले, एक कोनो बातें नहीं चले। लेकिन जब इसका यौगिक बनने लगा तो इतना यौगिक बना, इतना यौगिक बना कि आज तक बनते रह रहा है, कम नहीं हुआ है। तुम कई बार जन्म लेगा ना तब वही कार्बन के बारे में खाली एक के बाद पढ़ो के लिए सब के कितवो अधो के अधो के अधो के बात समझ में। जे अखंड विद्वान ई सब किताब लिख कर चल गए ना, तेकरो बुझियो एतबे ज्ञान छले, ओतबो नहीं छले, एते छले। समझ में पढ़ा। लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इससे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए?
तो बोलेगा आदर्श लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? तो आदर्श लोकतांत्रिक में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब जनता के रूप में होना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हाँ। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने। बिल्कुल सही बात। आप नागरिक, जनता है, पब्लिक है, विद्यार्थी हैं, तो आप किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से कहीं जाते आते हैं, वह भी लोकतंत्र को अच्छा बनाने या खराब बनाने में प्रभाव डाल, वही मदद करता, या तो खराब बनाएगा या तो अच्छा बनाएगा। किसके द्वारा? नागरिक के द्वारा बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिक के। राजा प्रधानमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी बिहार सरकार हो, राज्य सरकार हो, गांव का सरकार हो, पंचायत का सरकार हो, या फिर किसी भी प्रखंड का सरकार हो, देश का सरकार हो, सरकार से ज्यादा मायने रखता है कि देश कैसे अच्छा बनेगा। नागरिक, इस पर नागरिक पर, नागरिक पर ही देश का या राज्य का या क्षेत्र का भविष्य अधिक निर्भर करता, सरकार पर नहीं। काल आबा वाला समय में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अपन देश कैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? खाली सरकार पर नो, बल्कि नागरिक पर भी। सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है? नागरिक। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सबसे बड़ा ताकत किस? जनता जो जब चाह देगा, भविष्य बर्बाद तो बर्बाद, अच्छा तो अच्छा उतना। ठीक है, तो यही बातें हैं। ठीक है, आगे यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से, राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासक की अन्य व्यवस्था में सभी नागरिकों को राजनीतिक में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं। दरअसल अधिकांश यानी अधिक से अधिक गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीतिक, जैसे मान लो अभी अपना देश कैसा है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक को और हम क्या नाम दिए थे? प्रजातांत्रिक, बताए थे ना भाई, प्रजातांत्रिक। तो प्रजातांत्रिक सरकार तो ठीक है, ये तो चाहता है जनता के हाथ में फैसला है, लेकिन प्रजातांत्रिक को छोड़ करके जो तानाशाही, राजशाही, राजतंत्र वाला आदमी सब चाहेगा कि जनता के हाथ में फैसला जाए। जो आदमी सरकार है, मतलब राजा बना हुआ है, अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, वो कभी भी चाहेगा कि जनता के हाथ में जाए फैसला का बागडोर? नहीं चाहता है। वही कह रहा है, दरअसल देखो क्या कर रहा है कि अधिक गैर लोकतांत्रिक सरकारें, ठीक से बैठो ना, सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीतिक में भाग ले। राजनीतिक में भागे नहीं ले, कौन चाहती है ये चीज?
ज्यादा से ज्यादा गैर लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या चाहती है कि सभी नागरिक सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के निरंतर राजनीतिक में, ठीक है, सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीतिक पर ही ध्यान। अब तुमने पढ़ा राजनीतिक और राजनीतिक में लोकतांत्रिक के बारे में नहीं पढ़ा, बहुत जरूरी है। आपके पूरे जीवन काल में लोकतंत्र अच्छा चीज है, इस चीज को समझना है कि और कितना अच्छा बनाया जाए। इसलिए लोकतांत्रिक तांत्रिक अच्छा चीज है ना भाई, ये तो देखा, ठीक है। अब खुद करे खुद सीखे, अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाए, फिर यह पता करें आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचे कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसले करना संभव हो पाता है या नहीं। यहाँ 4 देश के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देश का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, इसके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। चलो अब जैसे देखो क में क्या, देश क। अब एगो कोई देश है, कोई भी देश है, ध्यान देना क्वेश्चन पूछेंगे। अब देश कोई भी है, जो इस देश में जो लोग देश के अधिकारी धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार। जो लोग, एक देश में यह कहा जा रहा है कि जो लोग देश के अधिकारी धर्म को नहीं मानते, देश के अधिकारी धर्म को नहीं मानते, उसको वोट डालने का अधिकार। देश के अधिकारी धर्म, धर्म है, देश को धर्म, धर्म से मतलब रहना चाहिए। जैसे अपने देश में धर्म से मतलब है कि तुम भाई ई धर्म मानो, उ धर्म मानो, तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो सरकार कहती है? नहीं कहती है भाई। दूसरा देश एक है, देश खो में क्या कर, एक ही पार्टी बीते 20 वर्ष से चुनाव जीतता रहा है, तो क्या ये अच्छा बात है? ना तो ई वाला लोकतांत्रिक में आएगा, ना ई वाला लोकतांत्रिक में आएगा। अच्छा, पिछले 3 गौ वाला में 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना। पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मतलब जो पहले राज करता था अभी 3 साल से वो हार रहा, शासक अच्छा नहीं चलाया उसने। इसलिए देश घ, यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं, ये गलत बात। स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब यहां 4 अन्य देश के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है। मतलब अब एक बात बताओ, जैसे इसमें हमको क्या लिखना है? ये लोकतांत्रिक नहीं है तो अलोकतांत्रिक है। ये भी क्या है? अलोकतांत्रिक है। ये भी क्या है भाई? वो देखना पड़ा। यह क्या है? लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। और ये क्या है? लोकतांत्रिक। ऐसे स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, सॉरी, अलोकतांत्रिक हो गया तब। ठीक है, आगे। अब यहां 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का, जो ऊपर में था, अब क्या करा कि एगो देश है भाई, क्या है? एगो कोई देश है, ठीक, यही ना होगा जी। एगो देश जो है क्या है? कौमे देश में क्या कहा जा रहा है भाई? क्या कहा जा रहा है कि संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कानून नहीं बना।
यानी सांसद सेना, सांसद की जो लोग सांसद में होते हैं, सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानूनी नहीं बना है, कोई कानून ही नहीं बना सकता है। ये तो कौ के अनुसार तो लिखना है, ये लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक में है कि पक्का नहीं है कि लोकतांत्रिक को हो सकता है। और अब सांसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका पढ़ाए थे ना, हाँ, विधायिका 3 गो, वही देखो, सांसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, मतलब सांसद न्यायपालिका के अधिकार में कटौती का कानून, बिल्कुल गलत बात, तब तो लोकतांत्रिक नहीं। न्यायपालिका ही ना कंट्रोल करता है सबको, कार्यपालिका सबको, विधायिका को, लास्ट में कौन न्याय करता है? न्यायाधीश। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका में क्या आता है? विधायिका में कौन आता है? नेता सब, विधायक, सांसद इत्यादि वगैरह जो नेता जो शासन करता है वो किस में आएगा? विधायिका में। कार्यपालिका में कौन आता है? जो नौकरी पर रहे है, पुलिस ना, या बीडीओ, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, जितना जो कुछ होता है, आईएएस, पीएस, आईपीएस, जितना जो कुछ होता है, काम करने वाला, नौकरी पर जिस आदमी को रखा जाता है वो किस में आता है? कार्यपालिका में। अब विधायिका में कौन आता है? जैसे मुखिया, सरपंच, ना, बात समझ में आ रहा है? सांसद कोई भी हो, चाहे एमपी बनता है, एमएलए, कुछ भी अगर बनता है, नेता बनता है, पीएम बनता है, चाहे राष्ट्रपति, कुछ भी बनता है, वो किस में आएगा? विधायिका में। न्यायपालिका में कौन आता है? जज। क्या कौन आता है भाई? जज वगैरह इत्यादि सब जो आता है किस में आता है? तो इन दोनों को अगर इहो बदमस्ती किया, काम अच्छा से नहीं किया, रंगदारी किया, फफरलोजी किया, थुथुरलोजी किया, ममरलोजी किया, दोनों को कंट्रोल करो। समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? तो ऐसे बात अहाँ के तो पता है, कहीं केकरो से पूछ दे विधायिका का मतलब कथी, वही में कौन कौन सब कथी होइए, नहीं बताया था, कुछ भी जगह बता दिलक तो गोर लग लेबे। समझ ना? चलो, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। देश का जो नेता हो बिना पड़ोसी देश के अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकता है। मतलब एक देश जैसे कि नरेंद्र मोदी को या कहीं भी या कहीं दूसरे देशों से अगर संतुलन बना रहा रहता था, एक दूसरे में संधि किया जाता। देश के सारे आर्थिक फैसले, देश का जो भी आर्थिक फैसला, मतलब गरीबी, अमीरी, कितना गरीब है, अमीर है, धनी, इस सब का केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं। ये बात तो सही है, जिससे मंत्री भी नहीं बदल सकते। बात समझ में आ रहा है? आर्थिक फैसला, आर्थिक मतलब स्थिति, अमीर है, गरीब है, धनी है, कत से केना की पैसा, हिसाब किताब। अब इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, और नहीं है तो क्यों? अब इस चारों में लिख देना कौन लोकतांत्रिक होगा, कौन अलोकतांत्रिक होगा, कौन जो ऐसा भी है इसमें जो ना तो लोकतांत्रिक में पक्का है और ना ही अलोकतांत्रिक में पक्का है भाई। ठीक है, दोनों में आ सकता है ये बात, तो ऐसा ही बात है। अब इसमें क्या करा कि लोकतंत्र में कौन बात सही है और कौन लोकतंत्र के लिए बात नहीं है, आई में के नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलो भाई, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं, बिल्कुल। और क्या मानते हैं? समान। हाँ, जितने हक देने हैं ओकरा उतने हक देने हैं हमरा। हाँ, तो ये लोकतांत्रिक के पक्ष में है ना बात? हाँ, तो हाँ, लोकतंत्र के पक्ष में ये बात है। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, ये भी बात सही है।
अगर लोग, हम क्या बोले थे, लोकतांत्रिक, जो देश लोकतांत्रिक होता है वो हर चीज का समाधान तो नहीं कर देती है, लेकिन दूसरे तंत्र से तो अच्छा है ना लोकतंत्र भाई। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं किसी भी टकराव या समस्या को सुलझाने की ताकत होती, हर समस्या को नहीं सुलझा सकता लेकिन दूसरे की अपेक्षा ही तो बेहतर बना सकता है। तो ये भी किसके पक्ष में है बात? लोकतंत्र में आएगा। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता है। जो लोकतंत्र का जो सरकार होता है वो लोकतंत्र के लिए प्रति ज्यादा उत्तरदायी काम करता है ना, यानी लोगों के लिए ही ना। लोकतंत्र की सरकार जो होगा मतलब जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होगा, वो प्रतिनिधि यानी नेता किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, जनता के प्रभाव यानी जनता के लिए ही काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता के लिए उत्तरदायी होगा। लोकतंत्र देश दूसरे की तुलना में ज्यादा समृद्ध है। हाँ, अब लिख सकते हैं, हाँ लोकतंत्र दूसरे की तुलना में ज्यादा समृद्ध है क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति होती है किसी भी समस्या को या टकराव को सुलझाने। लोकतंत्र वाली बात जितना जानता है लिखना इसों में सारों में, क्योंकि लगा दिया क्या, क्यों। ये लोकतंत्र का बात है कि नहीं? हाँ, क्यों है तो लिखेंगे क्योंकि। अब क्योंकि में बात लिखना, हाँ ये बात लोकतंत्र में होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा इसमें होता है। लिख देना तुम भाई क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बात? पूरा क्वेश्चन बना कर लाना। अब चलो आगे, बात हो गए खत्म, बस इसको समझा दे चिकने। इस सभी कथन के कुछ चीज लोकतांत्रिक है, इसमें कुछ लोकतांत्रिक है और कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीजों को अलग अलग करके लिखे। जैसे देखो, एक मंत्री ने कहा सांसद को कुछ कानून पास करने होंगे। किसने कहा? मंत्री ने। मंत्री कौन? नेता वगैरह। तो सांसद को कुछ कानून पास करना होगा जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की। अब एक मंत्री ने कहा सांसद को नियम कानून पास करना होगा भाई जिससे विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार मतलब पहले के समय में बताए थे, पढ़ाए थे 1891 से पहले की बात अगर करा जाए, जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो जब उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण आया था उससे पहले की अगर बात किया जाए तो पहले के जमाना में समय कैसा चलता था कि अगर बिहार में जो चीज उपजता है तो बिहार में बेच सकता है, दूसरे राज्य में नहीं। बताए थे नहीं सब बात? यूपी में जाकर के नहीं बेच सकता है, किसी दूसरे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ले जाकर के नहीं बेच सकता है। यहां इस राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है और दूसरे राज्य का व्यापारी इस राज्य में नहीं आ सकता है। इस देश में जो कुछ भी होता है तो इसी देश में होगा, दूसरे देश में नहीं जा सकता है। दूसरी नंबर बात, जो भी काम करेगा तो वो सरकार ही काम करेगा, प्राइवेट कंपनी कुछ नहीं खुलेगा। समझ में आ रहा? कोई भी प्राइवेट चीज, कोई प्राइवेट कंपनी जैसे है ना, तो वो पहले समय में ऐसा नहीं था। जैसे अभी बैंक है, प्राइवेट बैंक सब है, मिनी ब्रांच जितने हैं सब प्राइवेट है, नौकरी नहीं भोगल है ओकरा बुझबे, बैंक में नौकरी करती हैं ना। आज बहुते आदमी जो है ना बैंक में बैसल रहा तो को बैंक के मैनेजर भोगले, बड़का नौकरी वाला है। वो कौन है? गांव घर में जितना आता है वो सब कौन है भाई? प्राइवेट बैंक है। तो पहले के जमाना में ऐसा, लेकिन जो भी है भाई अपना काम हो चाहे जैसा काम हो भाई अच्छा है, ठीक है। तो यही करा कि मंत्री को, संसद को क्या होगा, कानून पास करना होगा ताकि विश्व व्यापार हर जगह से बिजनेस इत्यादि कर सके। तो होना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाता केंद्र पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदाता में गड़बड़ की गई थी। देखो अब चुनाव आयोग ने क्या कहा, गड़बड़ी हो गया, फिर से चुनाव करो। चुनाव चिन्ह देता है चुनाव आयोग ना, चुनाव चिन्ह, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग।
तो चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाता केंद्र पर दोबारा मतदान का आदेश दिया, जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हो गई थी। तो गड़बड़ी हो गई थी तो भाई फिर से करो तुम। समझ में आता बात? ठीक है। जैसे तुम लोगों को पता नहीं हो शायद, तुम लोगों का जैसे देखो एक जिला परिषद होता है, तो तुम लोगों को जैसे कि एक गांव भेरवा, भेरवा है ना, जता उगना महादेव, तुम नहीं जानता है कोई भेरवा कटेला नहीं बुझे मंदिर जो है भोला बाबा। ठीक है। तो बहुत दोनों में, जैसे कि मान लो एक आदमी था, दूसरे आदमी से क्या हो गया, जिला परिषद में गड़बड़ी हो गया, तो गड़बड़ी हो गया तो हार गया, गड़बड़ी से कुछ गलत तरीका से जीत लिया। तब उसको 2 साल 3 साल तक केस चला, फिर बाद में चुनाव आयोग ने आदेश दिया है फिर से चुनाव करो, क्योंकि सिद्ध हो गया कि चुनाव में क्या हुआ था, गड़बड़ी, फिर से चुनाव कर लो भाई। तो वही बात, संसद में औरतों के प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंच है। इसी के कारण महिला संगठन ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग भी की है। बिल्कुल, सब के बारे में भी अलग। लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। देखे थे हम लोग, भूखमरी लोकतांत्रिक देशों में चल सकता है, ज्यादा होगा कम होगा, क्योंकि देखे थे हम चलो ठीक है। तो क्या चल रहा था, लोकतांत्रिक अगर नहीं होगा तो ज्यादा भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, निरंकुशता सब हो सकता है भाई। नहीं, अगर राजा अच्छा कहीं कहीं मिल गया तो एक आध को तो ठीक है। अकाल भूखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं। हाँ, बात सही है, लोकतंत्र में अकाल या भूखमरी की संभावना कम होती है। विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान, कौन बात सही नहीं है, ये बात तो सही है ना। विपक्षी दल के मतलब की भेले, कोई भी पार्टी है दो। अब जैसे मान लो यहां बीजेपी है, अभी मान लो बीजेपी, इसी का सरकार चल रहा है भाई अभी। अब इसका जो सरकार चल रहा है अभी कांग्रेस है, मान लो कांग्रेस। अब कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस क्या हो गया कि कांग्रेस को बोलेंगे इस, देखो विपक्षी पार्टी किसको कहते हैं, सो पहले ध्यान दो। विपक्षी पार्टी इसी को बोलेंगे। विपक्षी पार्टी किसको बोलेंगे कि जना सरकार चले है ओकर, लेकिन ये हार गया है, तो इसका क्या हो गया, विपक्षी पार्टी। समझ में आया? तो अब देखो क्या कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी, दल का मतलब पार्टी ना हुआ, तो विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। बात अच्छा ना हुआ, बीजेपी क्या कर रहा है, वो तो देश में, राज्य में, क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ला में देखो तो भूखमरी है, भूखे मर रहा है आदमी, भाई ध्यान दो उधर। ऐसे करके क्या कर सकता है, भूखमरी और बेरोजगारी, क्योंकि लोकतांत्रिक है। अब स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकता है, ये भी अच्छा बात है। अगर स्वतंत्र अखबार, क्योंकि लोकतांत्रिक नहीं रहता तो अखबार जो छापने वाला है उसको भी नहीं छापने देता है, वो तो हम देखे थे पीछे। स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश तब ना अपनी मर्जी से अखबार में छाप देता है, जो देखता है जनता के प्रति क्या हो रहा है, भूख से मर रहा है कि क्या हो रहा है, तो उस बात को लिखेगा भाई, सभी लोगों में फैलाएगा। जब फैलाएगा तो सरकार पर डाला जाएगा, भाई भूखमरी है, यहाँ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, भाई इसका दूर किया जाए।
अब सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय की डर होता है। सरकार को अगले चुनाव में क्या होता है, लोकतांत्रिक में नहीं होता है। अगर राजतांत्रिक चलता रहता तो नहीं कर बुझो भूखे मर तो हम फिर अगला बेर तक राजा रह कर। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा, क्योंकि बुझे लोकतांत्रिक देश राज्य चल रहा है तो जनता हमको हो सकता है अगले बार न जिताएगा तो काम कर देंगे, करेंगे। सरकार को अगले चुनाव में अपने पराजय का डर होता है, बिल्कुल सही बात। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल लोगों को कोई भी तर्क मानने या और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता। सब अब आराम से लिख सकता है, कह सकता है, नहीं हो जाएगा सब। किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। 40 गांव पीने वाले जल, 40 ऐसे गांव हैं। कितना भाई? 40 ऐसे गांव है जहां सरकार ने क्या किया है, पीने वाले पानी कराने इंतजाम नहीं किया। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की, तो गांव के लोग क्या बैठक किया और अपनी जरूरत की ओर सरकार का ध्यान खींचा। बैठक करके सरकार को कहा पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे, करेंगे अगली बार, रंगदारी मत करो, है ना। जब हम रंगदारी पर उतर जाएंगे तो तुम रंगदारी करना जाएगा। इसलिए रंगदारी नहीं को कौन, जनता करती है भाई, ठीक है। के लिए कोई तरीकों पर विचार किया, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं। अदालत में पानी को अपने जीवन क्या करे, कौन सा तरीका लोकतांत्रिक भाई नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, तो ये तो हुआ, तो लोकतांत्रिक वाला बात हुआ कि नहीं हुआ भाई। अपना अधिकार, जीवन के ना जीवे भाई, पानी नहीं दे, सरकार बना दे जकर पानी नहीं दे तो हम जीवन के ना जीवे। जब जीवन नहीं जिएंगे तो दिक्कत है ना, तो इसके लिए मुकदमा तो करेंगे हम। तो इसमें हम गलत क्या किए, अनर्थ किए, तो ये तो लोकतांत्रिक वाला बात हुआ की बात है। क्या करा, तरीका लोकतांत्रिक वाला नहीं है, तो ये तो हुआ ना। अगला बात, अगले चुनाव का बहिष्कार करने, सभी पार्टियों को संदेश देना, बिल्कुल सही बात है। बहिष्कार मतलब निकालना। देख लो भाई, सभी पार्टी को संदेश दे रहा है, अगर इस बार काम नहीं किया तो अगली बार फिर आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो ये भी क्या हुआ, लोकतांत्रिक ना हुआ, तो सही बात। सरकारी नीतियों के खिलाफ जन सभाएं करना, ये भी तो अच्छी बात ना हुआ। सरकारी जो नियम चला रहा है उसके खिलाफ जनसभाएं करना, जनसभाएं जनता की सभा, कोई बुरी बात नहीं है भाई। अगर कुछ गलत करेगा सरकार तो हम जनता सभा बनाएंगे। जैसे नाटक में दिखाए थे कि सरकार ने नियम कानून लगा दिया था ना, तो जालियांवाला बाग में क्या किया था, बैठक किया था सब, है ना। तो जालियांवाला बाग में क्या किया था, वो 10वां में पढ़ गई सब के ना से। तो जालियांवाला बाग में क्या किया था, बैठक। तो जनता का बैठक की, वहां जो बैठक किया था तो वो गलत किया था, नहीं किया था, लेकिन सरकार क्या किया, उसको दिया, है ना। अच्छा, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये लोकतांत्रिक नहीं है, गलत हुआ ना। अब मान लियो कि जय क्षेत्र में पानी नहीं दो रहा है, तो हम अधिकारी केकरा कोई से बुझे छे, जेकरा नौकरी पर सरकार रखे है, कौन, जे कार्यपालिका में पुलिस कर्मी सब, तो उसको हम चुपके से क्या किया, रिश्वत दे है, कम से कम दिया पानी, या हमारे गांव में तो कम से कम पानी दे दो भाई, हम पैसा देते हैं। तो ये क्या हुआ, लोकतांत्रिक हुआ, बात हो गया तांत्रिक में नहीं आए। तो जो कि कौन सा तरीका लोकतांत्रिक वाला नहीं है, तो ये वाला तरीका नहीं है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सही टिक कौन भेले, बात तो ये तीनों सही है, लेकिन टिक कौन लगे हम,
चिल्का मैंने कहे कौन लोकतांत्रिक, ठीक तो हम यही मैंने लगे बस समझ में। अब आगे, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों को, तर्क मतलब बात का जवाब दीजिए, यानी लोकतंत्र के खिलाफ दिए गए जो तर्क का जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचारी मुक्त संगठन, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचारी मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचारी मुक्त, भ्रष्ट को मुक्त करेगा, लेकिन सेना का शासन होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। बताए थे शासन कैसे कैसे चलता है, लोकतांत्रिक होता है और लोकतांत्रिक मतलब राजतांत्रिक और सेना के द्वारा, तो सेना के द्वारा भी नहीं, कोई जरूरी नहीं अच्छा देश चलेगा, लेकिन लोकतंत्र के द्वारा मतलब बताए थे 3 गो थाली वाला, सब में से तो बढ़िया ही है, मतलब सेना वाला राज चल रहा हो, चाहे राजा वाला राज चल रहा हो, चाहे लोकतांत्रिक वाला चल रहा हो, सबसे बढ़िया कौन? वही बात। अब बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों, मूर्ख केकरा को है? मूर्ख, मूर्ख केवल नहीं पढ़ा लिखल के निकल जाए, जे बिल्कुल अज्ञान के मतलब की भेले। देखो अब ज्ञान अर्जित कर, ज्ञान कई प्रकार के हो, एगो किताब से ज्ञान से ले, टीचर से पढ़ कर हो ज्ञान ले, ज्ञान जो होता है और भी ज्ञान होता है, जैसे तुमको खाना बनाने आता तो है कि भाई अपना अंदर जो ज्ञान किसी भी चीज से सीखते हैं लेते हैं वो भी ज्ञान है। मूर्ख क्या होता है? मूर्ख 2 तरह का, एक तो पढ़ा लिखा मूर्ख भी, पढ़ा लिखा भी मूर्ख कहला जाता है, नहीं जिस जो पढ़ा लिखा तो रहता है लेकिन मूर्ख रहता है, मतलब उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, उसको पढ़ने है वो, है ना। बहुमत के शासन का मतलब है कि मूर्ख और अशिक्षित, अशिक्षित मतलब जो शिक्षित नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, तो मूर्ख में पढ़ा लिखा भी हो सकता है का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम। क्या करा? बहुमत के शासन का मतलब है, बहुमत मतलब है ना, बहुमत के शासन का मतलब है कि मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। अब अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं? टाइम कितना हुआ भाई? हा? सुनो, इनमें से किन कथनों को आप लोग तांत्रिक समझते हैं और क्यों? देखो, बेटी से बाप, मैं शादी, बेटी से बाप मतलब बेटी से बाप, जो नहीं क्या ज्ञान है, शिक्षा है कि नहीं है, क्या पढ़ा लिखा है, आगे अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जरूरी है ना, ये सब जानना जरूरी होता है। तो वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं, ये बात सही है कि मम्मी पापा जहां तय करे वहां होना चाहिए, लेकिन राय भी अगर क्या कर रहा है कि मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता, क्यों नहीं सुना? लिया पापा हो हम 1 साल और पढ़, हम अच्छा बन ले तो हमरा शादी कर दे, तो भाई राय पूछ लेते ना कि हाँ बुआ अभी जे पढ़े छा अभी मतलब कितने दिन हाँ नौकरी किया, चाहे नौकरी के बाद करबह कि शादी कर दिया, कि मतलब क्या कोनो बुरी बात नहीं है कि हाँ बेटी के मन होते 1 साल रुक जाओ, 1 साल। एगो मूवी है शादी में जरूर आना, शादी में जरूर आना, अब नौकरी के लिए अगर 1 साल 2 साल शादी नहीं कर रही है कोई भी, पापा अभी मम्मी रुक जाओ 1-2 साल, तो कोनो बुरा बात नहीं हुआ, वो अच्छा बात हुआ, कोनो बुरा बात नहीं हुआ। अब देखो, छात्र से शिक्षक कहता है, छात्र को यानी विद्यार्थी को एक टीचर बोलता है, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, तो गलत है ना हुआ?
हमने पढ़ाया तो पूछा, दिक्कत है तो। अब कोई टीचर होगा कहेगा है के लिए सवाल पूछे थे, कह रहे तो आप समझा नहीं, समझा? सवाल अगर पूछेगा और अच्छा बात है भाई, हाँ सर हम नहीं समझ तो उठा वहां फिर से बता दिया, या जे हम पूछे चाहे हमरा बता दिया सर तो टॉपिक है अहाँ पढ़े चाहे के बारे में हमरा जे डाउट है हम पूछे छी, टीचर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई अगर शिक्षक कहा विद्यार्थी को तो कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत भटकाओ। सवाल पूछना कोई ध्यान भटकाना हुआ? हा? सवाल पूछ कर कोनो ध्यान भटकाना थोड़ी भेले। तो पूछल के सवाल भाई दिक्कत है हमरा सर जो बतबे हाँ दिक्कत है। अधिकारियों से कर्मचारी कहता है, अधिकारी कौन? अधिकारी से कर्मचारी कहता। अधिकारी जैसे मान कोई जैसे नौकरी करने वाला होता है ना, एक मुख्य आदमी जकर बात माने कर्मचारी सब, तो अधिकारी से कर्मचारी कहता है हमारे काम करने में घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। मतलब अधिकारी कह रहा है कर्मचारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो इन्हीं गलत बात बोल रहा है। तो ये घंटा का पैसा देगा बूते बूते। कहीं ना कहीं लोकतंत्र समझते हैं क्यों? सब लोकतंत्र हुआ नहीं ना हुआ। देखो इहो बात जब पापा कहलकै मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता, ई पॉइंट। हाँ, हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं, पीछे होता था। और सही बात है, हम मानते हैं इस बात को। आप भी हमारा शादी वहीं कीजिएगा जहां अच्छा होगा, लेकिन ये तो एक क्यों नहीं जानिएगा? मान लिया हमारे शादी के दिन ठेका देते, आपका पते नहीं रहते भाई, गलत ना हुआ? अब भाई कब क्या कौन परीक्षा आने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किसको क्या हो गया भाई अहाँ तो पता रहो चाहिए भाई। अब कोई आदमी है ओकर घर देखी भ गए, सब कुछ भ गए, पापा जे तेज हुए है तो पैसा उसा सब ल लेल 10 लाख 20 लाख रुपया, और बच्चा के पते नहीं है भाई। जा भैया दिन ठेकल पर अरे बा कोई दिन तो हमार परीक्षा है हो, केना ठेक लेल दिन, केना ठेक लेल? तो दिक्कत हुआ कि नहीं भाई? अब काम धंधा इत्यादि वगैरह कब कैसे क्या तो सिस्टम होता है एक, ठीक है? क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा, अभी हमने पीछे पढ़ा कि लोकतांत्रिक परिवारों में तो हुई है ना। परिवार में लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? शादी कर है तो सब आदमी पैसू, हाँ बुआ अब तोरा शादी के बारे में हम शादी करब है ना, बच्चा बतेते। अब राइये ने पूछल के मम्मी पापा कि कब शादी करना है नहीं करना है। हाँ, अब जिसका राय मतलब पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस स्थिति में एक से पूछबे तब नहीं पूछबे तब हमरा कोई दिक्कत नहीं हो, तब फिर तो नहीं कोनो समझ में आ रहा। अब जो आदमी नहीं पढ़ती है, जो नहीं पढ़ता लिखता है, उम्र हो गया तो कहियो कोई बिल्कुल तू तैयार है कि नहीं भाई? क्योंकि माना है वो पढ़ता लिखता नहीं है, है समझदार होता है तो शादी समय है ना। छात्र से शिक्षक कहा, ये सब तो बता दिया, ये भी गलत था भाई, लोकतांत्रिक के अंतर्गत नहीं है। तो परिवार में भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। और परिवार में लोकतांत्रिक कब कहेंगे, किसको कहेंगे? जब घर में कुछ भी शादी विवाह हो, पार्टी फंक्शन हो, तो हाँ केना करो की करू, में केना केना व्यवस्था करू, केकरा केकरा नौता देव के, केकरो से पूछबे नहीं करते, हम अपने मने नौता दे देवे। हमर पापा के जे घर मान लिया घर के जकरा से लगाव छे ओकरा देबे नहीं के लिए, तो गलत हो। जब हम जे मान लिया कोई घर परिवार में भाई, अब क्या पूछा, बैठ करके पूछा जाता भाई तुम्हारा कौन क्या है, पापा कत कत चले, तो पूछबे हम मम्मी पापा से, अपना मन से केकरो नौता दे देवे, खाली अपना दोस्त सबके दे देवे, पापा के दोस्त के बजेबे नहीं करबे।
इसलिए बैठक होना चाहिए। कोई भी राय विचार, कोई भी काम हो तो सभी के राय विचार से ही परिवार को चलाना चाहिए। ठीक है, हाँ कदी कर दिया अगले अब कदी रह दिए। अब देखो ये है क्वेश्चन है को एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्य पर गौर करें। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्य पर, एक देश के बारे में क्या करें? निम्नलिखित तथ्य जो बात होगा उस पर गौर करो और फैसला करो कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या जो बात दिया है में कौन के कहबे यहां लोकतांत्रिक, कौन के लोकतांत्रिक नहीं कहबे। अपने फैसले के पीछे तर्क भी दो है। लोकतांत्रिक के ना नहीं भेले बता, के ना भेले लोकतांत्रिक से हो बता। अब तो तुम लोग बता सकता है ना भाई। आ जाओ देखो, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो ये लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? वाह, लोकतांत्रिक में तो सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार है, इसलिए बात लोकतांत्रिक है। घर से बनाना सब। अब देखो, देश में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ऋण लिया, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर देश भी दूसरे देश से कर्जा लेता है ना। हाँ, ऋण मतलब कर्जा के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करे। मतलब ऋण के साथ साथ एक शर्तें जुड़ी हुई थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर कमी करेंगे तो ये लोकतांत्रिक नहीं ना। लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, हो सकता है भाई, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा, शिक्षा का माध्यम सिर्फ। क्या हमने पीछे पढ़ा? जो मैथिली में है, मिथिला में है, वो मैथिली में बच्चा समझे पढ़ाओ। जो मराठी जानता है उस बच्चे को मराठी में पढ़ाओ। जो पंजाबी जानता है उस बच्चे को पंजाबी में पढ़ने दो, रोको। ऐसा नहीं कहो कि तुम हिंदी में पढ़ो, तुम इंग्लिश में पढ़ो, तुम मराठी में पढ़ो, तुम पंजाबी, ऐसा नहीं। हाँ, लोकतांत्रिक तब तांत्रिक किसको बोलेंगे? बच्चा जिस भाषा को चुन करके पढ़े, बच्चा जिस भाषा में जानता हो बच्चे को में पढ़ाओ, है ना। माध्यम से सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं ना, कोई जरूरी नहीं उसी भाषा को मानो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। ये लोकतांत्रिक हुआ? नहीं हुआ। अब सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेकों संगठन ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सही हुआ? ये भी लोकतांत्रिक। सरकार ने उस नेता को ही क्या कर, तो भाई अच्छा के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो इसमें गलत क्या है? तो सरकार हमको पकड़ करके ले जाएगी तो ये क्या हुआ? गलत। देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी है। सरकारी नीतियों और विरोधों के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये भी गलत है, लोकतांत्रिक नहीं हुआ। क्योंकि भाई अगर हम किसी भी सरकार की बातों को छापते हैं तो इसमें सरकार से अनुमति लेंगे कि सरकार साहब हो हम छपिए कि नहीं छपिए, ये न्यूज दिए कि नहीं दिए, ये गलत हुआ। जो सत्य है उसको हम दिखा सकते हैं, जो सही है उसको हम छाप सकते हैं, इसमें कोई गलत है ना। तो अब तो तुम समझ गए। अब अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों को सरकार के फैसले पर असर डालने की क्षमता भी से प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी क्या?
इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी वाला। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 था। कितना था? $100 थी। जबकि गोरे परिवार की अश्वेत परिवार मतलब करिकबा सब, परिसियमका सब, आ गोरे परिवार के मतलब गोरका गोरकी सब। समझ में आ रहा है? इसको बोलते अश्वेत। पढ़ाए तो थे ना, ठीक है। आमदनी $162 थी। अब गोरका सबके कमाई छले केते? औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। किसके पास? गोरका गोरकी के पास, करिकबा करिकबी से। अब राष्ट्रपति चुनाव किसके कारण? ये जो ऊपर बताया ना, अब राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों को वोट डाले थे। यह लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% के हिस्से में आते हैं। अब राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीरी और परिवार से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो क्या है परिणाम, क्या हो रहा है? ठीक है, जब गरीब लोग राजनीतिक में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उन्हीं की चिंताओं पर कम गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ही ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। ये सब गलत है भाई। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नेता क्या जो अमीर और केवल उद्योगपति या पैसे वालों के प्रति ही ध्यान दे। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का संवैधानिक और कानून पहलू, नागरिक का अधिकार, चुनावी और पार्टियों की राजनीतिक और लोकतंत्र की आलोचना। ठीक है, तो इस तरह से हो गया चैप्टर नंबर 1 खत्म। कल हम लोग जो पढ़ेंगे तो